हेलो एंड वेलकम बैक टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम सीखेंगे आंकड़ों का दंड आलेख द्वारा निरूपण, यानी जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए उसको दंड आलेख द्वारा हमें निरूपित करना, यानी कि एक ग्राफ बनाना है, जो कि बहुत मज़ेदार एक्टिविटी भी है और आपको अच्छे से समझ में आएगी। आज हम आंकड़ों का चित्रीय रूप में दंड आलेखों द्वारा निरूपित करना सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कक्षा 7वीं की कक्षा अध्यापिका ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। यानी यहाँ पर एक टेबल बनाई, दिन लिख दिए सोमवार से लेकर शनिवार तक। और जैसे सोमवार को 34 विद्यार्थियों ने अपने कार्यपत्रक भेजे, मंगलवार को 28 विद्यार्थियों ने भेजे वर्कशीट, यानी कि बुधवार को 45 बच्चों ने, गुरुवार को 48 बच्चों ने, शुक्रवार को 39 बच्चों ने और शनिवार को 35 बच्चों ने। अब वह इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित करना चाहती हैं। तो दंड आलेख बनाने के चरण क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आंकड़े संग्रहित कीजिए, तो हमें आंकड़े मिल जाएंगे। हमें आंकड़े इकट्ठे जब हम करेंगे तो हम उसको टेबल बना के रखेंगे। फिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाइए। एक्स अक्ष को मापांकित कीजिए, जैसे कि इसमें हम दिन जो ऊपर है ना, हम दिन मान लेते हैं एक्स अक्ष, और वाई अक्ष को मापांकित कीजिए विद्यार्थियों के हिसाब से। यहाँ पर हम पैमाना ले लेते हैं कि 10-10 विद्यार्थियों का ले लेते हैं, क्योंकि एक एक का लोगे ना बहुत छोटी छोटी लाइन हो जाएगी। तो आप 10, 20, 30 इस तरह से सुविधाजनक वाई अक्ष को बना सकते हैं। अब दंड खींचिए। अब हम आंकड़ों की व्याख्या कर सकते हैं। देखो, अभी हम इसको नीचे बनाना भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें इस तरीके से लाइंस बनानी है। पहले एक ये सीधी लाइन बनानी है और आप ग्राफ पेपर पर इसको बनाइएगा, ठीक है। ग्राफ पेपर पर बनाने में क्या होता है कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। वैसे तो हम इस कॉपी पे भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक अंदाज़ा हो जाएगा। फिर एक ऐसी लाइन खींचनी है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। अब क्या करना है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम नंबर कितना है आप बताइए। मैक्सिमम नंबर हमारा 49 के आसपास, 49 था या कितना था, देख जो भी मैक्सिमम नंबर हो आप वहाँ तक बनाएं। और इसको आप जैसे राउंड फिगर में बनाएं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे सोमवार को हमारे पास कितने बच्चों ने वर्कशीट करके भेजी थी, तो देखो सोमवार को हमारे पास 34 बच्चों ने। तो 34 कैसे करेंगे भाई, 30 की लाइन तो आपको ग्राफ में भी मिल जाएगी। उसके बाद 4 ग्राफ में छोटी छोटी लाइन होती हैं, 1, 2, 3, 4, वहाँ तक करके आप एक बिंदु लगा दें और अपने ग्राफ को इस तरीके से बना दें, ठीक है। तो ये आपका दंड आलेख बन जाएगा पहला सोमवार का, कि 34 बच्चों ने सोमवार को अपनी वर्कशीट भेजी। फिर उसके बाद है मंगलवार को 28 बच्चे थे, तो 20 तो पूरी आ जाएंगी, 20 तक तो आप काउंट कर लोगे। ग्राफ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको लाइंस बनी होती हैं, उसको आप काउंट कर सकते हो। तो 25 के बाद 30 और 20 के बीच में 25 की लाइन और उसके बाद 3 लाइन और, तो ये बन जाएगा 28। तो इस तरीके से आपको बार बनाते जाना है। इसको हम दंड आलेख भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बेटा बार ग्राफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। तो इस तरीके से ये बनाना बहुत सुविधाजनक है, आपको अच्छा भी लगेगा और इसको देख के हम बहुत आसानी से आंकड़ों को पहचान सकते हैं कि किस दिन कितने बच्चों ने वर्कशीट भेजी। और इस तरीके से हमें ये सारे के सारे दंड आलेख बनाने हैं और हमें दिखाना है कि किस तरीके से हमारे आंकड़े इकट्ठे हुए और उनका चित्र द्वारा निरूपण किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए अब बारी है दोहराने की, आओ दोहराएं। पहला प्रश्न है कि छात्रों के समूह के द्वारा 6 कक्षाओं का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें घर से पढ़ाई करने के साथ प्रतिदिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 में से निम्न प्रकार से है। तो कक्षा 8 तक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हर कक्षा के कितने कितने विद्यार्थी हैं, 100 में से 63 विद्यार्थियों ने कक्षा पहली में माइंडफुलनेस का अभ्यास किया, कक्षा 2 में 72 विद्यार्थियों ने। इस तरीके से हर कक्षा के यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या लिखी है। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए अब बनाते हैं इसको मेरे साथ और देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर आपको एक्स अक्ष लिखना है और यहाँ पर वाई अक्ष लिखना है। ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई 100 में से और ये कक्षाएं हैं। तो जैसे ये बार ग्राफ हमने बनाया है कि कक्षा 1 में 63 विद्यार्थियों ने, 100 में से 63 विद्यार्थियों ने माइंडफुलनेस की कक्षा ली। यहाँ पर 72 बच्चों ने, यहाँ पर 88 बच्चों ने क्लास 3 में,
क्लास 4 में 81 बच्चों ने, क्लास 5th में 73 बच्चों ने, क्लास 6 में 75 बच्चों ने, क्लास 7th में 80 बच्चों ने और क्लास 8th में 50 बच्चों ने माइंडफुलनेस की क्लास ली। इस तरह से इसका बार डायग्राम या इसको हम बार ग्राफ भी कहते हैं, ये इस तरीके से बनेगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिए और ग्राफ के पेपर में इसे इसी तरीके से बनाइएगा। ये थोड़ा सा मेरा आउट ऑफ ग्राफ हो गया, लेकिन आप इसको ग्राफ में ही बनाइएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। देखिए विद्यार्थी हैं, यहाँ पर 6 विद्यार्थी हैं, अजय, बाली, दीप्ति, फयाज, गीतिका और हरि। इनके प्राप्तांक हैं 600 में से हैं। अजय को मिले 450, बाली को मिले 500, दीप्ति को मिले 600 में से 300, फयाज को मिले 360, गीतिका को 400 और हरि को 540। इस तरीके से अब हमें इनका एक दंड आलेख या बार डायग्राम बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। आपको फिर दोबारा से एक ऐसा ही ग्राफ बनाना है। यहाँ पर जो ये खड़ी रेखा है इस पर आपको प्राप्तांक लिखने हैं जो कि 600 में से हैं, और यहाँ पर उन बच्चों के नाम जिन बच्चों को जितने अंक मिले हैं। जैसे पहले अजय को मिले हैं 450, तो हमें करना क्या है, देखो जहाँ हमने 400 की लाइन बनाई है उससे 400 और 500 के बीच में भी ग्राफ की एक लाइन होती है, तो उसको हम 450 मान लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एक स्क्वायर में, अगर मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, इस एक स्क्वायर में 5 लाइनें होती हैं। आप इसको 5 गिने 1 2 3 4 5 या 10 20 30 40 50 इस तरीके से भी गिन सकते हैं। तो बाली को मिले 500 अंक तो हमने इस तरह से दिखाए। फिर दीप्ति को मिले 300 अंक। जब फयाज को 360 दिखाने हैं तो आप 300 और 400 के बीच में जो 350 की लाइन मान लो, उससे एक लाइन और ऊपर 360 की लाइन बन जाएगी। फिर गीतिका को 400 अंक, वो तो बिल्कुल सीधा है, जो 400 वाली लाइन आ रही है आपको वहीं तक वो उसका दंड आलेख बनाना है। और फिर 540 में क्या करोगे, 500 की लाइन लेके 4 लाइन छोटी छोटी और गिन दोगे, वो 540 उसको मान लोगे इस तरीके से। और ये एक्स अक्ष हो जाएगा और ये वाई अक्ष हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम से मिल जाए। लेकिन टेलीग्राम ऐप पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको सारी वर्कशीट के लिंक एक साथ एक जगह पर मिल जाए। और घर से बाहर निकलते समय मास्क भी अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।